सुप्रभात। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और परिवार में कुशल मंगल होंगे। आज हमारा जो +2 कक्षा का पोल साइंस का टॉपिक चला हुआ है अमेरिकी वर्षों के बारे में, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे और कि अमेरिकी वर्षों था क्या, अमेरिकी वर्षों के बारे में विचारधारा कैसी थी और अमेरिका ने ऐसा प्रभाव विश्व पर कैसे जमाया, उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो आज इस कड़ी में आगे है हमारा टॉपिक कि इतिहास हमें वर्षों के बारे में क्या सिखाता है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जो चर्चाएं हैं हमने पिछले अध्यायों में की और ये जो लेसन है इसकी इतिहास हमें वर्षों के बारे में क्या सिखाता है, आज ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। शक्ति संतुलन के तर्क को देखते हुए वर्षों की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक असामान्य परिघटना है। इसका कारण बड़ा सीधा साधा, विश्व सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती और ऐसे में हर देश को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। कभी कभी अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में हमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कम से कम उनका वजूद बना रहे। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न देश शक्ति संतुलन को लेकर बड़े सतर्क होते हैं। आमतौर पर वे किसी एक देश को इतना ताकतवर नहीं बनने देते कि बाकी देशों के लिए भयंकर खतरा बन जाए। यानी ये किस में समाज में भी चलता रहता है और देशों में भी चलता रहता है, राज्यों में भी चलता रहता है कि किस प्रकार से एक देश ताकत जुटाता रहता है दूसरे को अपने से छोटा दिखाने के लिए। ऊपर जिस शक्ति संतुलन की बात कही है इसे, और अमेरिका की तो नीतियां ही हमेशा ऐसी रही है। पीछे कार्टून में भी हमने देखा कि किस प्रकार अपने साथ उभरते देश को पीछे धकेल रहा है। इतिहास में भी पुष्टि किया है जा सकता है। चलन के मुताबिक हम 1648 को यह साल स्वीकार करते हैं जब संप्रभु राज्य विश्व राजनीति के प्रमुख किरदार बने। इसके बाद से 350 साल गुजर चुके और इस दौरान सिर्फ 2 अवसर आए किसी भी एक देश को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बनी प्रबलता प्राप्त की और आज अमेरिका को हासिल है। यूरोप की राजनीति के संदर्भ में 1660 से 1713 तक फ्रांस का दबदबा रहा और यह वर्षों का पहला उदाहरण है। ब्रिटेन का वर्षों और समुद्री व्यापार के बूते कायम हुआ उसका साम्राज्य 1860 से 1910 तक बना रहा। इस वर्षों का दूसरा उदाहरण है। इतिहास में यह भी बताता है कि वर्षों अपने चरमोत्कर्ष के समय अजय माना जान पड़ता है, लेकिन यह हमेशा के लिए कायम नहीं रहता। इसे ठीक विपरीत शक्ति संतुलन की राजनीति वर्षोशील देश ताकत आने वाले समय में कम कर दें और 1660 में लुई 14वें के शासनकाल में, हमने 9th क्लास में लुई 16वें के शासनकाल को पढ़ा कि लुई 14वें के शासनकाल में क्या दिखाया गया कि 20 फ्रांस अपराज्य था, लेकिन 1713 तक इंग्लैंड, हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, रूस फ्रांस की ताकत को चुनौती देने लगे। 1860 में विक्टोरिया शासन का संपूर्ण सूर्य अपने पूरे उत्कर्ष पर था। ब्रिटिश साम्राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित लगता था। 1910 तक यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन की ताकत को ललकारने के लिए उठ खड़े हुए। उसी तरह अब 20 साल बाद यह महाशक्ति नई महाशक्तिशाली देशों में गठबंधन उठ खड़ा हो गया, लेकिन तुलनात्मक रूप में अमेरिका की ताकत कमज़ोर पड़ गई। क्रिस्टोफर लेन के लेख द यूनिपोलर इनवाइट के प्रेस में यह बात छपी थी। तो आज हमारा जो ये लेसन है ये कंप्लीट हो गया है। इसको के जितने भी संपूर्ण नोट्स वगैरह हैं वो आशा आप साथ के साथ लिख रहे होंगे, जब क्लास वर्क्स में भी लिख लिए थे हमने। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो NCERT के क्वेश्चन हैं उनको हम यदि यहाँ से देखें और पढ़ें तो संपूर्ण लेसन समझ में आ जाएगा
ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराकी मुक्ति अभियान के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन है? ये MCQ पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन है, इस अध्याय में वर्षों के 3 अर्थ बताए गए हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण बताएं। ये उदाहरण इस अध्याय में बताए गए उदाहरणों से अलग होने चाहिए। उन 3 बातों का जिक्र करें जिसमें साबित होता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी प्रभुत्व का स्वभाव बदला और शीत युद्ध वर्षों से अमेरिकी प्रभुत्व की तुलना में यह अलग है। निम्नलिखित का मैच द फॉलोइंग पर आधारित ये क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इनफ्लूड फ्रीडम, ऑपरेशन डेनस स्मार्ट, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और इसका मैच करना है तालिबान अलकायदा के खिलाफ जंग से, इराक हमले के इच्छुक देशों के गठबंधन से, सूडान पर मिसाइल हमले से और प्रथम खाड़ी युद्ध से। अगला क्वेश्चन बनता है, अमेरिकी वर्षों की राह में कौन से व्यवधान, कौन सी बाधाएं आपके जानने से इनसे कौन सी व्यवधान आगामी दिन में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ? भारत अमेरिका समझौता संबंधित बहस 3 अंश अध्याय में दिए गए, उन्हें पढ़ें और किसी एक अंश के आधार मानकर पूरा भाषण तैयार करिए। एक्टिविटी पर आधारित प्रश्न है जो प्रोजेक्ट वर्क है, जिसमें भारत और अमेरिका के संबंधों में एक रुख समर्थन किया। यदि बड़े संसाधन संपन्न देश अमेरिकी वर्षों का प्रतिकार नहीं कर सकते तो मानना है अव्यवहारिक, अपेक्षाकृत छोटी कमजोर राज्य संस्थाएं अमेरिकी वर्षों का कोई प्रतिबंध नहीं कर पाएगी, और इस कथन की जांच से अपनी राय बताएं। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है, आज जो ये लेसन हम रोजाना एक लेसन को 4-5 दिन में करते हैं। आशा है आप रोज़ का काम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके कर रहे होंगे। नोट्स वगैरह तैयार पहले कर रखें तो अच्छी बात है, नहीं अब कर लें। और जो लर्न करने का काम है वो हमारे पास काफ़ी सारी हेल्प सामग्री किससे रिफ्रेशर भी लिया हुआ है लगभग सभी बच्चों ने, उससे बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं और उनके सॉल्यूशन भी निकल रहे हैं। और यदि नहीं ले रखा तो NCERT का यदि आप ठीक ढंग से संपूर्ण लेसन पढ़ेंगे तो उसमें से सारे के सारे प्रश्नों के जवाब आपके तैयार हो जाएंगे। इसको लिखें, याद करें, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और बोर्ड की क्लासेज है, जैसी आपकी बढ़िया तैयारी होगी, अच्छी तैयारी होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आशा है आप ये सारा काम कर रहे होंगे। कल हम एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस।